तो यार फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि पिछले महीने यानी कि सितंबर जो 9वां महीना गया उसमें कितना मैंने खिलाया और कितने की आमदनी हुई, यानी कि कितना दूध से पैसा है और कितना खर्च हुआ और कितना बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ। क्योंकि आप थंबनेल से तो देख ही चुके होंगे नुकसान हुआ है इस महीने में। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना नुकसान होगा। वीडियो बनाना तो नहीं चाह रहा था यार, मन छोटा हो गया था, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो हमारे फार्म पे है उसकी खर्चा कितना हुआ या दूध से कितना कमाया या घाटा हुआ, ये लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसा लोग सोचते हैं कि फार्म में सिर्फ फ़ायदा है, कब फ़ायदा होगा कब नुकसान होगा वो आप खुद देख ही रहे हो हमारे वीडियो के माध्यम से। हम हर एक चीज़ अपने फार्म के सच जो हमारे फार्म पे बीतता है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता ही हूँ। तो आइए आज उसी पे बात करूँगा। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इसी तरह का सच जानने को मिले। बहुत सारे लोग नहीं चाहते, चाहे मैं फार्म पे वीडियो किसी का बनाने जाऊँ या फिर कोई उनका खुद का चैनल हो, मैं तो नहीं समझता कि कोई आज तक इस तरह का निगेटिव पॉइंट भी आपको बताता होगा, लेकिन आज उसी पे चर्चा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं शाम का टाइम स्टार्ट हो रहा है, लगभग शाम को 4 बज रहे हैं और आप दूसरे दिन एक दिन बाद ये वीडियो को देख पा रहे हो। सभी गाय का टाइम जो है ना, खिलाने का समय जो आधा घंटे में होने वाला है। मैंने सोचा उससे पहले आपको अपने पूरा डाटा दे दूँ जो मैं इस बुक में आज का हिसाब आया है, क्योंकि जब तक कि आपको मैं पूरे फार्म का डाटा नहीं देता हूँ कितना बेनिफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, तब तक के आपको मैं नहीं समझता कि आपको फार्म करना चाहिए, या अगर करना चाहिए तो कैसे फ़ायदा होगा वो आप खुद भी समझ सकते हो। जैसे मैं पिछले वीडियो में भी या फिर बार बार मैं बोलता हूँ कि कहाँ पे फ़ायदा होता है, कैसे फ़ायदा होता है, वो सभी को पता है, लेकिन मेरे को क्यों नुकसान हो रहा है आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो ये है पूरा जो हमने हिसाब किया है, यहाँ पे आप पूरा देख पा रहे हो सितंबर 1/9/2021। शुरुआत से आप देखते जाओ तो इसमें लिखा है खिलाने में, यानी कि हमने चोकर और जो अपना दाना बनता है उसमें हमारा जो कॉस्टिंग आया है 30,946 रुपये का इस महीने दाना आया है, जिसमें अभी कुछ बोरी मक्का का लगभग 1 से 1.5 बोरी बचा हुआ है और खल का बचा हुआ है। तो ये खर्च है 30,946 रुपया। साइलेज में हमने मेरा हर मंथ का 20,000 लगभग खर्च होता है, हमने 20,000 रुपया लिखा हुआ भी है। कुट्टी में 9,000 रुपये पर डे का, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि 9,000 रुपये 300 रुपये पर डे खर्च हो रहा है, तो 9,000 उसके हिसाब से आप देख पा रहे हो। लेबर चार्ज में हमारा हर महीने का 7,500 रुपये खर्च होता है। लाइट बिल का हर महीने का 1,000 के समथिंग होता है। ये आपको ये जो है ये कंफर्म बात है, इतना होगा ही होगा। पेट्रोल में जो आप देख पा रहे हो ना 6,100 रुपये, ये खर्च इस बार ज़्यादा है, जो कि मेरी गाड़ी जो है डिस्कवर 150 जो हमारे अपने पैसे से ख़रीदा था आज से लगभग 10 साल पहले, वो काफ़ी ख़राब चल रहा है और अभी भी इंजन सीज हो गया उसका जो हमने दिया है बनाने के लिए। तो देखते हैं कितने दिन में बन के मिलता है। उसमें इस बार काफ़ी खर्च हुआ, इस वजह से 6,100 रुपये वो लिखा हुआ है। इसको हम टोटल काउंट करते हैं तो 74,546 रुपये हो जाते हैं। ये हमारा खर्च है मंथली, यानी कि इस महीने में खर्च हुआ है 74,546 रुपये। इससे आप समझ सकते हो कि पर डे का लगभग 2,000 से 2,500 रुपये का 2,500 रुपये समथिंग पर डे खर्च है। तो हमारा खर्च आप देख पा रहे हो, जो 20,000 रुपया जो साइलेज में हमने दिया है और 9,000 रुपया कुट्टी में, ये खर्च जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इस बार। जो मैं अगला बार खर्च कम होगा, अगले मंथ में तो नहीं कह सकता, लेकिन सीजन में कम होगा। हमारा भूसा इस बार महंगा मिला, इस वजह से 9,000 रुपये जा रहा है। साइलेज खिला रहा हूँ, इस वजह से 20,000 रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है। अब हमारा दूध से कितना रुपया आया है, मॉर्निंग मिल्क सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें आप देख लो 40,320 रुपये का टोटल मिल्क आया है। ये 5,450 जो आप देख पा रहे हो, इसको छोड़ दो आप, टोटल इधर का देख लो तो 40,320 रुपये मुझे दूध से, सुबह के दूध से मिला है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो इवनिंग का होटल में जाता है जो दूध, और घर का दूध और रिटेल का दूध, ये तीनों मिलाकर 16,800 रुपये टोटल होते हैं। इसको 16,800 और 40,320 को हम काउंट करते हैं तो 57,000 रुपये समथिंग होता है। तो 74,546 में 57,000 माइनस करता हूँ
तो बचता है कितना, आप देख रहे हो 17,546 रुपया मैं घाटे में हूँ, यानी कि माइनस में जाता हूँ। बाहर से दूध पर डे 2 kg समथिंग आता है, जिसका मंथली 2,000 रुपये देने हैं, यानी कि 19,546 रुपये ये हमारा इस महीने का लॉस हुआ है। 19,546 रुपये, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे फार्म से 20,000 रुपये का मंथली नुकसान होगा। इसका वजह क्या है, वजह कहाँ बन रहा है, क्यों हो रहा है लॉस? आखिर मैं गाय भी लेकर आया हूँ, सबसे ज़्यादा गाय मिल्किंग में है, फिर भी लॉस क्यों हो रहा है? तो समझने की बात है कि जैसे कि हमने 2-4 गाय इस बार हम लोग लेकर आए, जहाँ तक हम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि इतना दूध करना चाहिए। जैसे कि एक ये नई गाय है, वो नई गाय है, और एक उधर जो बच्चे के बगल में है वो नई गाय है, और एक ये नई गाय है। 4 गाय ये हमारी नई है मिल्किंग में, और 3 गाय जो है मतलब मिल्किंग में 6 महीने पहले से चल रही है। जैसे कि ये गाय है और एक ये 2 गाय है, ये इसका अभी कंफर्म नहीं हुआ है प्रेग्नेंट का, और ये दोनों का भी कंफर्म, उसको तो सीमेन नहीं लगा है और इसका भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ये 1.5 साल बच्चा देकर हो गया, उसको लगभग 7 से 8 महीने को हो गया, इसको भी 7 से 8 महीने को प्रेग्नेंट बच्चा देकर हुआ है। फिर भी हमारा मिल्क क्यों नहीं है? मिल्क 4 गाय हम लोग मिल्क में लाए, फिर भी हमारा दूध क्यों नहीं है? इसका क्या वजह है? एक गाय वहाँ पे देसी गाय देख रहे हो, अब वो भी ड्राई हो चुका है। एक टाइम में मात्र 2 kg समथिंग, कल शाम को भी दूध नहीं निकाला गया है, आज सुबह को भी दूध नहीं निकाला गया है, फिर भी दूध आप थन में यहाँ से देख पा रहे हो, लगभग 2 kg दूध, 2 से 3 kg दूध होगा, यानी कि 5वां महीना कंप्लीट हो गया है उसका। अब वो ड्राई में जाने का समय आ गया है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा था कि सबसे पहले कमी कहाँ है हमारे फार्म पे? सबसे पहला कमी तो हमारे फार्म पे ये है कि जैसे कि हमने इसको जितना चाहा था दूध नहीं की, मात्र 10 से 12 kg दूध पे है। इस वजह से सबसे पहला लॉस हमारी छोटी गाय है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि अगर फार्म चलाना है तो लगभग 20 लीटर दूध वाली गाय लेना होगा। ये मैं भी जानता हूँ और मैं भी लोगों को बोलता हूँ कि 20 लीटर वाली ही लें। हमने 2 गाय उस तरह का खरीदा था, 2 गाय हमारी जो मर गई, जो हम आप लोग पीछे वीडियो में देखा ही है, हमारा 2 गाय मर गया था। लेकिन टेंशन सा बना था, बहुत सारे लोगों ने जब मेरी गाय मरी तो उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा महंगी गाय ना लें, और मैं भी सोच रहा ये कि कुछ दिन जैसे मौसम गर्मी का चल रहा था, बारिश का चल रहा था, इसमें काफ़ी दिक्कत होती है। इस वजह से हमने सोचा कि इसको कुछ दिन तक, जैसे कि ये 4 गाय हमने जो ले लिया, बड़ी गाय नहीं लेकर के ये 4 गाय जो छोटी लिए, इस वजह से ही लिया कि गर्मी में फिर दोबारा मर ना जाए। इस बार ये चारों गाय 1 रुपये का भी खर्च नहीं दिए है अभी तक। मतलब जब भी मैं गाय लेकर आता था लगभग 1500 से 2000 रुपये हर गाय में खर्च होता ही था आने के बाद। लेकिन इस बार ये जो चारों गाय आई है 1 रुपये का भी खर्च नहीं दी है, बिना मतलब खर्च का। मैनेजमेंट में दूध भले कम है लेकिन उतना पे चल रही है। तो सबसे पहला मेरा लॉस होने का कारण यह है कि 4 गाय हमने मिल्किंग में लेकर आए, लेकिन उतना दूध नहीं की जितना उनको दूध करना चाहिए था। फीडिंग की बात करें तो ये खर्च तो होगा ही, आपको साइलेज भी खिलाना ही है, दाना भी खिलाना ही है, लेकिन दूध आपको नहीं निकल रहा है। सबसे बड़ा कमी यही हमारे पास ये हो रहा है कि हम गाय हमारे पास बढ़िया नहीं हमने खरीदा। हमारे पास हम जो गाय खरीदे उसमें हम ठग गए, या फिर हम लोग जानबूझकर ठग गए, ऐसा भी कह सकते हैं। जानबूझकर छोटी गाय लिया और उसमें दूध कम हो रहा है। दूसरा खर्चा होने का कारण सबसे ज़्यादा इस महीने ये हुआ कि साइलेज तो आप जानते ही हो कि साइलेज खिलाता ही हूँ। इस महीने कम्प्लीटली साइलेज चलता रहा। पूरे 1 महीने में जो खर्चा 20,000 रुपये लगभग आ ही जाता है। 3 टन खर्च होता ही है पर डे, 100 kg लगभग खर्च होता ही है। 100 से 102, कभी 96। ये बोरी में जितना पैक रहता है, 1 बोरी सुबह 1 बोरी शाम मैं खोलता ही हूँ और वो खिला ही रहा हूँ। तो ये दूसरा खर्च होने का ज़्यादा, अगर मैं साइलेज नहीं खिलाऊँ 20,000 का, तो जो मैं लॉस में गया, लॉस में नहीं जा करके कम से कम बराबर में जाता। जैसे कि हमारे और भी बिहार और यूपी के फार्मर करते हैं, जहाँ भी जो भी फार्मर हैं वो साइलेज नहीं खिलाते, वो ऐसे ही गेहूं का भूसा में दाना डालकर खिलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि तीसरा लॉस कहाँ गया। जो हम ट्रांसपोर्ट में दूध हमारा जो जाता है, ट्रांसपोर्ट खर्चा जो आता है, उनके पीछे लेकर जाने में जो खर्च आ रहा है, इस बार पर डे जो 200 रुपये तेल जला, वो 100 रुपये होना चाहिए था। 3,000 रुपये हमारा एक्स्ट्रा जो लगा है, वो हमारे गाड़ी का ख़राब होने की वजह से, ज़्यादा धुआं आने की वजह से, उसमें बार बार मोबिल डालने की वजह से, और पेट्रोल उसमें ज़्यादा माइलेज नहीं देने की वजह से इस बार ज़्यादा खर्चा आया है। और बाकी का खर्च जो है, और एक खर्च एक और बता दूं, जो सूखा चारा जो हमारा हमेशा से
लगभग 2 रुपये से 3 रुपये केजी तक हम जो सूखा चारा ले लेते थे, इस बार हमको 6 से 7 रुपये, 8 रुपये, 5.5 रुपये, जैसा कि आपने सुना था, हमने वीडियो में बोला था 5.5 रुपये सूखा चारा लिया जो 1 महीना चला, और 6,000 रुपये का हमने जो गेहूं का भूसा लिया है वो 1 महीना भी नहीं चलने वाला है इस बार। तो लगभग 300 रुपये उसमें हमने बताया भी था कि खिलाने में खर्च हो रहा है। तो यार कब तक मैं लॉस में चलूँगा, ये मुझे अब क्या करना चाहिए, इस पर आप अपना कॉमेंट दे सकते हैं। लेकिन मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है, जैसे कि ये सभी गाय है, अब मिल्किंग, इनका मिल्क जो है, हम अभी जो लगभग दिन का 55-60 लीटर जो निकल रहा है, वो मिल्क निकल बढ़कर अब ऑटोमेटिक यही गाय से बढ़कर होना चाहिए 70 से 80 लीटर, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। काफ़ी मक्खी से परेशान गाय रहती थी, गर्मी कभी हो जाता था, कभी बारिश हो जाती थी, तो इस मौसम के वजह से काफ़ी दिक्कतें आई और दूध कम हुआ। तो ये हर फार्म, अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरे फार्म का क्या हालात होता है इस मौसम में। हर जगह ड्राई पीरियड होता है, पंजाब, हरियाणा, जो भी बड़े बड़े फार्मर होते हैं, सब जगह नवंबर, अक्टूबर लास्ट से ब्यात स्टार्ट होता है और फार्मर जो है इस लगभग मार्च तक के उनका इनकम डबल तिबल हो जाता है। कहीं कहीं ऐसे फार्मर होते हैं जो बराबर में चलते हैं या फिर 10-20 हज़ार का जो इनकम होता है, कहीं कहीं लॉस में भी होते हैं। हमने पिछला वीडियो लगभग 1 महीना पहले बनाया भी था हरियाणा का, जिनका फार्म कुछ दिन पहले लॉस में चल रहा था, कुछ दिनों से लॉस में चल रहा था। तो हमारे पास क्या आगे फ्यूचर में फ़ायदा कहाँ से होगा, जैसे कि हमारे पास 2 गाय जो है 1-1.5 महीने में बच्चा दे देने वाली है, अगले नवंबर में, इस महीने के बाद। एक वो आपको जो अंधली गाय 2 देख रहे हैं, और एक जो गाय बैठी हुई है मोटी वाली गाय जो देख पा रहे हो, ये दोनों गाय बच्चा दे देगी। तो गाय तो लेना नहीं है अभी, तो दोनों गाय बच्चा दे देगी। और दूध किसका किसका कम हो जाएगा, सूख जाएगा, सूखने का चांस ज़्यादा होगा, एकमात्र काजल का। बाकी का दूध बढ़ेगा ही, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट हुई नहीं है कंफर्म। जैसे कि अगर मान लिया जाए शीतल कंफर्म हो जाती है तो इसका दूध कम होगा, लेकिन इसका अगर कंफर्म, तो मुझे नहीं लगता कि ये कंफर्म होगी। तो देखते हैं, इसका भी अगर ज़्यादा टेंशन बनेगा तो इसको लास्ट में बेचना ही पड़ेगा, बेच ही देंगे, और कोई उपाय नहीं है। अगर फिर हार्मोनियम ट्रीटमेंट का आपने सुना होगा, अगर तो हार्मोनियम ट्रीटमेंट में इसका दूध पूरा सुखाना पड़ेगा, तो सूखती भी नहीं है पूरा। अगर हम सुखाने के लिए फिर इसको, जैसे ही मेरे पास अभी सुखा नहीं सकते क्योंकि अभी तो ऑलरेडी दूध कम है, जैसे ही वो बच्चा दे देगी तो ऐसा सोचकर इसको सुखा देते हैं और फिर इसको हार्मोनियम ट्रीटमेंट करेंगे। जो जैसा होगा उसके बाद विचार करेंगे, वीडियो में भी आपको बताएंगे। ये जो गाय आप देख पा रहे हो, ये भी अभी प्रेग्नेंट नहीं है, हुई है, हीट में आई नहीं है दोबारा, इसका इलाज चल रहा था, तो अभी दोबारा हीट में आएगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी का दूध आगे फ्यूचर में बढ़ने वाला है। इस महीना से क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा या घाटा होगा, वो आगे वीडियो में बताऊंगा। यार आज का वीडियो जो है बनाने का, रियली दिल से बोल रहा हूँ कि बनाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने यही सोचा अपने मन से कि हर एक चीज़ तो मैं क्लियरली सही बताता ही हूँ, इस बात को भी क्यों ना बताऊँ आपको, क्यों मैं छुपाऊँ मैं इतना घाटा में हूँ। कोई मतलब नहीं है, मैं घाटा में हूँ तो हूँ। बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो नहीं बताना चाहते, उन हर किसी का अलग है। लेकिन फार्म में भाई जब तक आपका ब्रीड नहीं तैयार होगा, अगर हम रियलिटी देखें, जैसे कि हमारे पास 1 बछिया, 2 बछिया, 3 बछिया, 4 बछिया और 5 बछिया हमारे फार्म पे जैसे वो प्रेग्नेंट हो जाती है, 5 बछिया जो में तैयार हो रहा है, इसमें भी तो टोटल खर्च है। अगर मान लिया जाए 20,000 का जो घाटा हुआ है, 5 बछिए का पर डे का अगर 600-700 भी खर्च समझते हो, 100 रुपये के हिसाब से भी समझते हो तो 500 होता है, 150 के हिसाब से समझते हो तो 750 होता है, यानी कि 700 रुपया भी अगर समझते हो तो 21,000, यानी कि मंथली का 21,000 रुपया, यानी कि मतलब मैं बराबर हो जाता है। इस तरह से अगर हम जोड़ते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं हम बराबर में भी हैं, कहीं ना कहीं हम घाटे में भी हैं, कुछ समझ नहीं आता क्या। इसीलिए फार्म बंद होता है, जो भी नए फार्म खोलते हैं और बंद होता है ना, वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं और फार्म बंद करना पड़ता है। दोस्तों वीडियो में बनाने का मकसद यही था कि आज का हमारा इस महीने का क्या बेनिफिट हुआ, क्या घाटा हुआ, आप कमेंट में बता सकते हैं। मकसद, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है, जो भी नए फार्मर हैं, जो नया फार्म करना चाहते हैं, ये दिन आपके साथ भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भी घाटा होगा ही, आपको 20,000 का भी घाटा हो सकता है, 50,000 का फ़ायदा भी हो सकता है। डेयरी ऐसा बिजनेस है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी तक आपने वीडियो को हमारा लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें। और दूसरी बात, हमारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर यानी 10 लाख सब्सक्राइबर जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द हमारे चैनल के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर
कर दें ताकि हमारे और भी व्यूअर्स मेरे से जुड़ें और मैं 1 मिलियन का जो सपना कंप्लीट हो जाए। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।